शेयर्स को लेकर एक वीडियो तो मैंने अभी आपको पीछे दी थी। एक और टर्म है जो पता होनी चाहिए कुछ बच्चों को, क्लियरिटी नहीं, इसलिए मैंने वीडियो बना दी है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जब हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे हैं और एक प्राइवेट सिलेक्टेड ग्रुप से पैसा अपनी कंपनी में लगवा रहे हैं, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। जब ये शार्क टैंक का एपिसोड आपने देखा होगा, उसमें जो डिस्कशंस के टाइम में जो इन्वेस्टमेंट दी जा रही है वो कोई पब्लिक थोड़ी लगा रही है, प्राइवेट लोग लगा रहे हैं, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट ही बोलते हैं। जहां नॉर्मली बिजनेस की स्टार्टिंग स्टेज में पैसा लगाया जाता है और ये नॉर्मली रिस्क ही होता है उस टाइम के अंदर, तो उस टाइम पैसे लगाने वाले जो पार्टी है उनको वेंचर कैपिटलिस्ट भी बोला जाता है। आगे आईपीओ क्या होता है? जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वही कंपनी जब आगे दोबारा शेयर इशू करेगी, अगर उसको एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर बोला जाता है। अच्छा, आपको पता है कंपनी जब डिविडेंड देती है तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे ही रेट लिखा होता है, उस रेट पे डिविडेंड मिलना ही मिलना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो, नहीं प्रॉफिट हुआ तो नहीं मिलने वाला। उसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को एक राइट मिल जाता है कि इस साल में अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, आने वाले सालों में हो गया, तो आप पिछले वाले साल का जो नहीं मिल पाया था उस अमाउंट को ले सकते हैं। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव हुआ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से शुरू करें मिलके नई कहानी। इक्विटी वालों पे सर हर साल बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया जाएगा, इस साल शेयर होल्डरों को कितना डिविडेंड देना है। प्रॉफिट होने पर डिविडेंड मिलेगा मिलेगा ये भी श्योर नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। तो बोर्ड मीटिंग में वो प्रपोज करेंगे, फाइनल नहीं होगा, बोर्ड डायरेक्टर एक प्रपोजल भेजेंगे, इस साल हम 10% डिविडेंड देने की बात करते हैं। कुछ को यही तो कंफ्यूजन है, 10% किसका? कुछ सोचते हैं प्रॉफिट का 10%। नारे ना रेना, ये आपको देना है जो कंपनी की पेड अप कैपिटल है। ये आपके एमसीक्यू बन के आ सकता है। ऑथराइज्ड, इश्यूड, पेड अप, प्रॉफिट, किसका? पेड अप कैपिटल का पार्ट देना है, ये ध्यान में लेके चलना है। और जो बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया गया 10%, उसके बाद होगी शेयर होल्डरों की मीटिंग, जो साल में एक बार मिनिमम करवानी होती है, उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। तो वो जो डिविडेंड का रेट था उसके ऊपर डिस्कशन होगी। शेयर होल्डर के पास राइट है उस रेट को कम करने का, बढ़ाने का नहीं है। सर कोई कम क्यों करेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उनको पता है कि कंपनी में पैसा जो है वो ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। तो हमें नहीं चाहिए डिविडेंड भाई, हमें चाहिए ही नहीं। मजाक कर रहे थे हम, तो कंपनी में रहने दो, क्योंकि बाहर अगर निकालेंगे तो वहां रिटर्न कम मिल रहा है, कंपनी ग्रोथ ज्यादा कर रही है, तो रेट जो 10% का था वो कई साल 5 दे दो बस, ना ही दो बस, वो उनके हाथ में होता है। तो पहले बोर्ड डायरेक्टर प्रपोज करेंगे, शेयर होल्डर उसको एक्सेप्ट करेंगे, डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। एजीएम साल में एक बार होती है, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। 31 मार्च के बाद 6 मंथ के अंडर ये पार्ट करना होगा। प्रेफरेंस शेयर के जो टाइप्स हैं उसको लेकर भी क्लियरिटी एग्जाम में आनी चाहिए। क्या क्या? कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, सबका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जिनको आपको ये तो पता होगा ना कि प्रेफरेंस शेयर्स की एक टाइमलाइन होती है, मतलब ऐसा नहीं होगा पैसे वापस करने ही नहीं, इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता वापस करने वाला स्कोप, लेकिन प्रेफरेंस में और डिवेंचर में पैसे वापस करने ही होंगे। प्रेफरेंस शेयर की मैक्सिमम टाइम लिमिट है 20 ईयर्स, 20 साल के अंदर अंदर आपको पैसे वापस करने ही करने हैं, ये ध्यान में रख के चलना है। तो डेट 20 ईयर्स। तो जब वापस किए जाएंगे तो उनको बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रैक्टिकली होते ही नहीं है, कि वापस ना करना हो ऐसा स्कोप ही नहीं है, वापस करने ही पड़ेंगे। रिडीमेबल, इररिडीमेबल, तो इररिडीमेबल प्रैक्टिकली होते ही नहीं है। आगे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीम के टाइम पर अगर ये एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो ऐसे जिनके पास ये राइट है, कंपल्सरी बाउंडेशन नहीं है, एक राइट दे रहे हैं, आपकी मर्जी है कि आप जब पैसे वापस ले लो या इनके बदले में नई इक्विटी ले लो, तो उनको बोलेंगे कन्वर्टिबल। अगर आपका ऐसा राइट है ही नहीं तो वो नॉन कन्वर्टिबल, उसके बदले में आपको कैश मिलेगा। तो रिडीमेबल, इरेडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, चारों क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट ये कंफ्यूजन पॉइंट बच्चों के लिए, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है? जहां पे आपके पास एक ऐसा राइट है कि अगर हमें ये तो पता है ये डिविडेंड है, इंटरेस्ट नहीं है, तो डिविडेंड मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, केवल तब। तो उस केस में अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वेरी गुड, डिविडेंड लेते जाओ, अगर नहीं कमाया तो डिविडेंड नहीं मिलने वाला। ओहो, तो उस केस के अंदर अगर आप क्यूमुलेटिव हमें शेयर है, डरने वाली बात नहीं है। अगले साल
जब प्रॉफिट होगा पिछले का भी हिसाब होगा, और पिछले साल जो डिविडेंड नहीं मिल पाया था वो आप क्लेम कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। और नॉन क्युमुलेटिव में छोड़ो कल की बातें, तो कल की बात नहीं करनी है सर, आप नॉन क्युमुलेटिव वाले हैं, लास्ट ईयर लॉस था, डिविडेंड नहीं मिला था, तो चुप बैठ जाओ, बकवास नहीं चाहिए। इस साल प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड लीजिए, पिछले साल की बात मत कीजिए। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, नॉन क्युमुलेटिव। क्युमुलेटिव वाला पिछले वाला पार्ट का भी डिविडेंड क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। अगला लास्ट लेवल है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। बच्चा इसके नाम से ना यूजलेस गेस मार लेता है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि जब आपको डिविडेंड मिला है, हाँ जी मिल गया, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलता है, मिला है, उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है और सरप्लस अमाउंट में पार्टिसिपेट करने का राइट आपका होता है, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कई सोचते हैं सर बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट, चल ऐसा कुछ राइट नहीं होता है, ठीक है ना। पार्टिसिपेटिंग में सरप्लस अमाउंट की बात हो रही है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। सर प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होते, ओहो, इक्विटी वाले के पास होते हैं, क्या बात है। असली मालिक इक्विटी वाले होते हैं, प्रेफरेंस शेयर तो एवी शेयर लेके ना खुश कर रखे होते हैं, उनके पैसे तो वापस ही करने हैं, उनको मीटिंग में नहीं आना, उनको वोटिंग राइट में नहीं आना। हाँ, उनके पैसे अगर रिकवर नहीं होते हैं, उनको डिविडेंड नहीं मिलता है, तो वो अपने राइट्स के लिए, अगर 3 साल तक पेमेंट नहीं मिलती है तो अपने राइट्स के लिए मीटिंग में पार्टिसिपेट तब कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो पता होता है तो आप कॉन्फिडेंटली डील कर पाते हैं एग्जाम में या रियल लाइफ में। कोई डाउट पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।